प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर डायोड्स सेकंड लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की कितने डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की स्ट्रक्चर और कैसे इनकी फॉर्मेशंस होती है, उनकी पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसलिए पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया था सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स होते क्या हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड होते हैं। इनमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी गुड कंडक्टर और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी के बीच में ही लाई करती है लगभग। और उसके बाद एनर्जी बैंड मॉडल में जो एनर्जी गैप होता है वो भी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। द मटेरियल्स हैविंग पार्शियली filled outermost orbit of their atom having only 4 electrons in outermost orbit, and the conductivity lies between the conductivity of the good conductors and insulators. For example, आप कह सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। They have 4 electrons in outermost orbit. The energy gap is also about 1 electron volt. This is valence band and this is the conduction band, and this energy gap is about 1.1 electron volt. Due to some small energy gap between valence band and the conduction band, some electrons get jump or get excited from the valence band to the conduction band and shows a little conductivity here. We will discuss here later on in detail. Now let us see what are the different types of the semiconductors. Semiconductors can be put in 2 categories, impure or pure, या you can say that extrinsic or intrinsic. Now let us discuss about the types of semiconductors. Types of semiconductors. The semiconductors are of 2 types. उनकी प्योरिटी के आधार पर ही सेमीकंडक्टर्स को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, जबकि दूसरा जो है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। चलिए हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये प्योर होते हैं, जैसे कि इनमें सारे के सारे जर्मेनियम एटम है तो सभी जर्मेनियम के ही होते हैं। सिलिकॉन है तो सारे एटम सिलिकॉन के ही होते हैं। हम यही बात कहते हैं। द सेमीकंडक्टर्स इन प्योर फॉर्म आर कॉल्ड
intrinsic semiconductor. The semiconductor in pure form is called intrinsic semiconductor. For example, germanium, silicon, etc. Let us see germanium. They have 4 electrons in their outermost orbit. And हमने ये पहले ही बताया कि इसमें सारे और इनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए इन्हें 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर कर लेता है नियर बाई 4 जर्मेनियम एटम्स के साथ, लाइक दिस। Each germanium atom has 4 electrons, 1, 2, 3 और ये 4. These are the 4 electrons of this germanium atom, and it shares these 4 electrons with nearby 4 germanium atoms like this, 1, 2, 3 or 4. Or in this way, its octet or its outermost orbit completely filled and saturated with 8 electrons. और ये सब में भी ऐसा ही होता है। बाकी सारे ये देखिए, ये वह भी अपने जो नियर बाई 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो जर्मेनियम एटम है ये भी इसके साथ म्यूचुअली शेयर कर लेता है, लाइक दिस। सबके साथ ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। ये भी अपने इस 8 के साथ 8 कंप्लीट कर लेगा। सभी के साथ यही होता है। और आप एक देख रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज इन फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री हियर। एट 0 डिग्री केल्विन these intrinsic semiconductors behave like insulator because no electron is free here. They behave like insulators because no electrons remain free here. All electrons engage to form the covalent bonding. That is why question may be asked कि why the intrinsic semiconductor behave like a insulator at 0 degree Kelvin, because all electrons remain busy or engage in forming the covalent bonding and no electrons remain free. But जब ordinary temperature या room temperature जब पहुंचता है तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करके और फ्री हो जाते हैं एंड एक्साइट कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड शोज लिटिल कंडक्टिविटी। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं। एट रूम टेम्परेचर और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स get free by breaking covalent bonding and excited from valence band to conduction band and shows poor conductivity. आप ये चीज देख सकते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दिस। दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस एनर्जी गैप इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सारे के सारे जर्मेनियम या फिर सारे सिलिकॉन होते हैं। बाहर से कोई भी इनमें इम्प्योरिटी नहीं आती। अगर इनमें कोई प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो एक नया सेमीकंडक्टर तैयार हो जाता है। उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे बनते हैं। The impure semiconductors are called external or extrinsic semiconductor. When some external impurity is added to the pure semiconductor such as germanium, silicon, etc., then this impure semiconductor is called extrinsic semiconductor. The process of adding external impurity to the pure semiconductor is called doping. And doped semiconductor are called extrinsic semiconductor. फिर सुन लीजिए, द सेमीकंडक्टर विद सर्टेन एक्सटर्नल इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग एंड द डोप्ड सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The extrinsic semiconductors can be put in two categories on the basis of the impurity added, and they are of two types. Extrinsic semiconductor, they are of two types. Number one, N type, or number two, P type semiconductor. ये दो तरह के होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं। यही चल के आगे चल के जो भी हमारी मॉडर्न सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बेस बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपको इससे संबंधित कुछ हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आप साथ साथ इनके नोट्स बना सकते हैं, आपको बनाने चाहिए। हम बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। When pentavalent impurity having 5 electrons in their outermost orbit is added to the pure semiconductor, then the doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. वही बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ। When a pentavalent impurity is added, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है आप जानते हैं। हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम is added to pure semiconductor. कंडक्टर सच एज आप कह सकते हैं, मैं यहाँ उदाहरण आपको बता सकता हूँ, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, एक्सेट्रा। ये सभी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें तो देखिए क्या होता है, क्योंकि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं वही बात यहाँ कह रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये आर्सेनिक एटम है एंड इट इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम। जर्मेनियम हमने इसको ऐड कर दिया है, आप समझते जाइए साथ साथ में। तो क्या होता है वो समझ लीजिए। Then out of these 5 electrons, this impurity atom form the covalent bonding by mutual sharing
of its 4 electron with nearby germanium atom. यानी मैं वही बात यहाँ कह रहा हूँ, out of 5 electrons it share its 4 electron with nearby germanium atom to form covalent bond like this. इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से इट शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्डिंग लाइक दिस. आप देख सकते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4. ये तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, और जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसके 5 हो गए, 1 2 3 4 5 ऑफ दिस आर्सेनिक इम्प्योरिटी एटम. अब इसने इनका शेयरिंग करने से क्या हुआ, इसने अपनी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ली. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम एटम्स के थे और 4 इलेक्ट्रॉन, और बाय म्यूचुअल शेयरिंग इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्डिंग. बट दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए हैं, और दिस 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन. द 5th इलेक्ट्रॉन which was free is donated to the crystal structure. ये उस क्रिस्टल लैटिस में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये डोनेट कर देता है. यानी 5th इलेक्ट्रॉन is donated to crystal. Because this impurity atom donate the electrons, that is why it is called donor impurity. One arsenic atom, या you can say one atom create one free electron. जब हम सॉलिड्स में ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, तो एक एटम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ द एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देंगे, जिससे कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है. मैं वही बात कर रहा हूं. 1 आर्सेनिक एटम डोनेट और सेमीकंडक्टर in a trace amount of impurity having millions of such arsenic or atom donate millions of such free electrons and increase the conductivity many times due to these electrons. Now in energy band model of the extrinsic semiconductor is as shown. ये देखिए, this is the valence band and this is the conduction band. The electrons, donor electrons or these free electrons create a donor level near the conduction band. डोनर एनर्जी लेवल, देखिए ये डोनर लेवल क्रिएट हो गया है. पहले एनर्जी गैप इतना था, अब वो घट करके सिर्फ इतना रह गया है. यानी कि द इम्प्योरिटी एटम्स और ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डोनर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स द डोनर लेवल नियर द कंडक्शन बैंड एंड डिक्रीज द एनर्जी गैप between valence band and conduction band and increase the conductivity many times, because the impurity atom donate the electron, that is why it is called donor impurity. And conductor, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why n type semiconductors are called so. The n type semiconductor are called n type because majority charge carriers here are free electrons. Due to these free electrons or negative charge, the n-type semiconductors are called n-type
सेमीकंडक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो ऐड की थी। लेकिन अगर हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके एटम्स में, तब जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है डोपिंग करने के बाद उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हेन ए ट्राइवेलेंट impurity is added to pure semiconductor, the trivalent impurity is that having 3 electrons in outermost orbit, such as aluminium, indium, gallium, etc. These are the trivalent impurity having 3 electrons in outermost orbits is added to pure semiconductor, pure semiconductor such as germanium, silicon, etc. तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये इंडियम है, यहां से अब आप इसको देखना, when indium having 3 electrons in outermost orbit, ये जर्मेनियम, दिस इज आल्सो। अब यहां पर एक सिचुएशन समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है। इट हैज ओनली 3 electrons in outermost orbit of this atom, so it form the covalent bonding with nearby germanium atom. These are the 3 electrons of this impurity indium atom, and when it added to the germanium shares 3 electrons, क्योंकि इसके पास 3 होते हैं, 3 electrons with nearby 3 germanium atom, and it require 1 electron. अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है। ये समझ लीजिए जैसे कि मान लो आपके पास 3 किताबें हैं और आपको 4 बुक्स की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करेंगे, और आप ले नहीं सकते, 3 किताबें आप शेयर कर लेते हैं तो उसके पास आपके पास 6 बुक्स हो जाती हैं, लेकिन आपको चाहिए 8 बुक्स, तो आप क्या करेंगे। कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे की किताब बुक जो है वो चुरा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है कि जिस बच्चे से उसने वो बुक चुराई है वहाँ पर एक बुक की कमी हो जाती है, और वो बच्चा भी अगर कहीं और से वो बुक चुरा ले तो वहाँ पर एक कमी हो जाएगी, एक वैकेंसी हो जाएगी, बुक की एक कमी हो जाएगी। वही तो यहाँ पर हो रहा है, इससे भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू द जर्मेनियम, then it shares its 3 electrons with nearby 3 germanium atom, but it require 1 electron and it take this electron की जरूरत पड़ती है, और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से जो नियर होता है वहाँ से ले लेता है, एंड इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने ले लिया है। इट टेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन नियर बाई जर्मेनियम एटम एंड क्रिएट ए होल देयर। यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया बेटे, इट क्रिएट ए होल देयर। व्हाट इज होल? होल इज द एक्चुअली इट इज द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, vacancy of the electron having 1 unit positive charge. To fill up this hole, it takes some electron from certain another germanium atom. Now, one impurity atom creates the one hole, but when we add a trace amount of the impurity having millions of the atoms, and majority charge carriers becomes these holes or the positive charge. Due to it, the conductivity of the p-type semiconductors becomes very high because of this. आप कह सकते हैं
द एनर्जी बैंड मॉडल इन दिस केस आप देख रहे हैं, हमने पी टाइप में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इम्प्योरिटी एटम डोनेट कर रहा था, या हम क्या देख रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हम यही यहां लिख रहेंगे एज इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम solid. So it is called acceptor impurity. आप खुद देख रहे हैं यहां पर। अब देखिए इन एनर्जी बैंड मॉडल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एज शोन। आप देख रहे हैं कि दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, और ये देखिए द होल्स और एक्सेप्टर क्रिएट ए एक्सेप्टर लेवल नियर द वैलेंस बैंड, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। And decrease the energy gap and increase the conductivity many times due to these holes. In this case, the majority charge carriers are holes or positive charge. That is why the p-type semiconductor are called p-type semiconductor. In this case, the concentration of the holes is very high in comparison to the concentration of the electrons, free electrons here. तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के ऐड करने की वजह से बनते हैं। और उनमें जो एनर्जी बैंड मॉडल के अंदर भी हमने देखा था कि देर क्रिएट ए डोनर लेवल नियर द कंडक्शन बैंड, और जिसकी वजह से एनर्जी गैप काफ़ी कम हो गया और कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में बनते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एंड क्रिएट द एक्सेप्टर लेवल नियर द वैलेंस बैंड, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी गैप दी कंडक्टिविटी इंक्रीजेज मैनी टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमारे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर होल्स की वजह से, इन कंपैरिजन टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसीलिए इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बन जाती है। हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे वो भी सेमीकंडक्टर्स पर ही होंगे, डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट सेमीकंडक्टर्स में किसकी वजह से होता है, कितना होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, होल्स भी होते हैं। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई सजेशंस हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।